नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एएन लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अघोरी तपस्वी मृत्यु और नए जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी जो हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों की झलक देती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह भूत प्रेतों से भरे उस शमशान में राजा विक्रमादित्य फिर से शीशपा वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही बेताल ने अपने अनेक रूप दिखाए। राजा ने उसे शीशपा वृक्ष से उतारा और अपने कंधे पर लाद कर चुपचाप चल पड़े। तभी बेताल ने कहा, राजन, इस कार्य में ऐसा आग्रह है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए तुम्हें एक और कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। कालिंग देश में स्वर्गपुरी जैसी एक नगरी थी, जहां पर प्रद्युम्न नामक राजा शासन करता था। उस नगर के एक कोने में यज्ञ स्थल नामक गांव था, जहां यज्ञ सोम नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह अग्निहोत्री, धनवान और अतिथि देवों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। जब यज्ञ सोम वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवसोम रखा गया। देवसोम अपने अच्छे गुणों के कारण सबका प्रिय बन गया, परंतु 16 वर्ष की उम्र में अचानक से ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। देवसोम के मृत्यु से दुखी यज्ञसोम और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के शव को बहुत समय तक अपने कलेजे से लगाए रखा। बड़ों ने समझाया कि जीवन नश्वर है और मृत्यु अटल है। तब आकर उन्होंने शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करवाया। शमशान में एक बूढ़ा तपस्वी रहता था, जो पाशुपत योगी था। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था और उसका स्वरूप डरावना था। उसका एक शिष्य भी था, जो अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। जब तपस्वी ने उसे शमशान में हो रहे शोर का कारण जानने को कहा, तो उसने जाने से मना कर दिया और तपस्वी को अपशब्द कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद तपस्वी स्वयं शमशान पहुंचा। वहां उसने देवस्वामी का शव देखा। तपस्वी ने जब निश्चित किया कि वह अपना बूढ़ा शरीर त्याग कर देवस्वामी के युवा शरीर में प्रवेश करेगा, पहले उसने अपने पुराने शरीर का शोक मनाते हुए रोया और फिर नए जीवन की खुशी में नाचने लगा। तपस्वी ने अपना शरीर छोड़ा और देवसोम के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह देखकर लोग चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि देवसोम को भगवान शिव ने जीवन दान दिया है। तपस्वी ने सबको यह कहकर वापस भेज दिया कि उसे व्रत धारण करना है। इसके बाद वह अपने पुराने शरीर को गड्ढे में डालकर नए शरीर के साथ वहां से चला गया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की कथा ध्यान पूर्वक सुना। जब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि तपस्वी के पहले रोने और फिर नाचने का कारण क्या था, तो राजा ने कहा, तपस्वी ने अपने पुराने शरीर का शोक मनाया, क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन नए शरीर की प्राप्ति की खुशी में वह नाच उठा। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल फिर से शीशपा वृक्ष पर जाकर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर के उसका पीछा किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है, जो पुराना है उसे जाने देना और नए का स्वागत करना ही जीवन का नियम है। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। इस कहानी से हमने सीखा कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।